मैं आज दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग बताने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों को देखा है मैंने जिनको दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना आदि करने में दिक्कत महसूस होती है, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। शुरू करता हूँ। पहले मैं दशमलव संख्याओं का जोड़ बताऊंगा। कोई छोटी संख्या पहले ले लेंगे, 0.1 प्लस 0.01। इनको जोड़ना है तो पहले 0.1 लिख लेंगे, फिर दशमलव के नीचे 0.01। अब इसमें दो अंकों के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ में 0 बढ़ा सकते हैं। अब साधारण जोड़ की तरीके से हम जोड़ लेंगे, दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा हो गया। अब कोई हम बड़ी संख्या लेते हैं, इसमें जोड़ना है 10.01, फिर इसमें जोड़ दें हम 1.001। हम दशमलव में नीचे दशमलव रखेंगे, बाकी जो पूर्णांक संख्या है उसमें इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, अगर सैकड़ा हो तो सैकड़े के नीचे सैकड़ा। दशमलव अंक में दशमलव अंक के आगे लिखते चले जाएंगे। अगर इसमें दो ही अंक के बाद दशमलव तो एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं। अब साधारण तरीके से हम जोड़ लें, 1 1 2 2 और 1 3, ये शून्य हो गया, फिर दशमलव आ गया, 5 और 1 6 1 और 3। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि दशमलव नीचे ही दशमलव रहे। अब हम बताते हैं दशमलव संख्याओं का घटाना। पहले छोटी संख्या लेते हैं 0.1 और इसमें से घटाना है 0.01। पहले हम 0.1 लिख लेंगे, फिर दशमलव के नीचे 0.01। इसमें दो अंक के बाद दशमलव, यहां पर 1 0 बढ़ा देंगे, इसमें भी दो अंक के बाद दशमलव हो गया। अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं, जैसे हम साधारण तरीके से घटाते हैं। तो 0 में से जाएगा नहीं, दहाई ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, इधर दहाई दे चुके तो 0 रह गया। अब हम देखेंगे इसे हमारा ये घटाना सही है कि नहीं सही है। तो हम 0.09 जो घटाना आया इसमें, और जो घटाया हमने 0.01, इसको जोड़ दें। 9 और 1 10 का 0, एक हासिल बचा था, ये हो गया, दशमलव गया, तो वही 0.1 आ गया। इसका मतलब हमारा घटाना सही है। अब हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 625.409। इसमें से घटाना हमको 102.123। ध्यान रखें दशमलव नीचे दशमलव रहेगा। जो पूर्णांक संख्या है उसमें इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और दशमलव अंक हम ऊपर वाले के नीचे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब साधारण तरीके से घटा देंगे। 9 में से 3 गया 6, यहाँ 0 है तो यहाँ से हमने ले लिया दहाई, तो गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 2 6 में से 1 गया 5। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का घटाना आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखें दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा। अब हम बताते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा।
दशमलव संख्याओं का गुणा करने में बच्चों को कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, एक छोटी संख्या ले ली हमने 0.1 गुणा 0.01। एक की गुणा कितना हो गया? 1। 2 अंक के बाद ये 0.1 के बाद ये, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। एक अंक हो गया और दूसरा हम 0 लगा के पूरा करेंगे और फिर 0 लगाएंगे। अब 3 अंक के बाद हम ये इसका गुणनफल हो गया। अब 0.25 को गुणा कर दे 0.25 को, तो 25 को 25 से गुणा हम साधारण तरीके से ही करेंगे, जैसे करते हैं साधारण तरीके से। तो ये हो जाएगा 625। अब 2 अंक के बाद ये दशमलव है, 2 अंक के बाद ये दशमलव, 4 अंक बाद हो जाएगा दशमलव। तो इधर से 1 2 3, चौथे में नहीं है तो शून्य लगा लेंगे। ये हो गया 0.0625। ये इसका गुणनफल हो गया। एक संख्या और हम कोई ले लेते हैं, 0.55 गुणे 5 500 कर दें। एक ये भी कर सकते हैं हम, इसको 2 जीरो तो हमें बढ़ा ही लेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 55 25 के 5 और 55 25 और 2 27। तो 2 अंक के बाद इधर दशमलव लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे दशमलव। 275 इसका आंसर हो गया। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 0.55 गुणे 100 गुणा 5। तो 0.55 और 100 की गुणा क्या हो जाएगी? 5500। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा 5। तो ये दिया जाएगा 55 25 275। हमको जो तरीका अच्छा लगे उससे हम गुणा कर सकते हैं। कुछ संख्याएं, एक संख्या और ले लेते हैं, 0.05 गुणा 0.367। इसका गुणा कर लें। तो पहले 5 से गुणा कर लें इसका। 5 7 35, 5 छक्का 30, 30 और 3 33, 5 तिया 15, 15 और 3 18। 3 अंक के बाद ये दशमलव, 2 अंक के बाद, तो इधर से 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4। तो 5वां अंक हम क्या ले लेंगे? 0 और यहां पर दशमलव लगा देंगे। ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा दशमलव संख्याओं का भाग। दशमलव का भाग करने में बच्चों को विशेष दिक्कत होती है, तो उसे मैं आसानी से भाग करने को बताऊंगा। छोटी संख्या ले ली हमने, 0.1 भाग 0.01। इसको हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, बटे के रूप में 0.1 बटा 0.01। 2 अंक के बाद दशमलव, यहां 1 हमने यहां बढ़ा दिया, दशमलव हटा दिया, तो ये आ गया 10/1। तो ये 10 हो गया, इसका भागफल हो गया। फिर यदि हमको भाग करना है, 50 को भाग करें हम 0.05 से, इसको भी लिख लें 50 बटा 0.05। यह 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव जब हम हटाएंगे तो 2 अंक इसके आगे बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 5000 बटे 5, काट दो, 5 एकम 5, तो इसका आंसर आ गया 1000। फिर हम कोई एक संख्या लेते हैं, 6.25 भाग 0.5।
6.25 भाग 0.5। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहां पर 1 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब इसको हटा देंगे, तो ये हो गया हमारा 625/50। अब इसको अगर 1 0 काटेंगे तो यहां पर 1 अंक के बाद दशमलव हम लगा सकते हैं। अब इसको हम आसानी से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10, दशमलव आ गया, 5 25। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का भाग आसानी से कर सकते हैं। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2-3 अंकों से ज्यादा की अगर बड़ी संख्या लिखनी हो तो उसमें दिक्कत लगती है, तो वो भी मैं बताना चाहता हूं। संख्याएं लिखना, संख्याएं लिखना। बड़ी संख्या लिखना। अब बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हमको ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे अगर कुछ और है तो करोड़ वगैरह वो लिखते जाएंगे। अब ये हमने लिख लिया। अब अगर हमसे कोई कहता है कि संख्या लिखिए 25 लाख, तो 25 9 लाख से अगर ऊपर संख्या तो हमें दोनों लाख 10 लाख दोनों ले लेंगे, तब हम 25 लिखेंगे, या 10 हो 10 लिखेंगे। अगर 9 लाख तक होता तो लाख के नीचे 9 लिखते, 10 लाख के नीचे कुछ नहीं लिखते। 25 लाख 15,000, 15,000 में भी 10,000 को ले लेंगे। अगर 9,000 तक होता तो हम 1000 के नीचे 9 लिखते, 10,000 को छोड़ देते। 15,300 तो सैकड़ा के नीचे 3। 21 में 1 इकाई 2 दहाई। इस तरीके से हम बड़ी संख्याएं भी लिख सकते हैं। अब एक संख्या मैं सोच रहा हूं, जैसे लिखना है कि 2,01,000, 2,01,000, तो 2,01,000 में 1 इकाई, बीच में कुछ है ही नहीं, तो उनको हम 0 से पूरा करेंगे। ये हो गया 2,01,000। फिर मान लिया लिखना है 25,000, तो 25,000 है तो 9 से ऊपर है तो हम 1,000 10,000 दोनों लेंगे। 25,005, 25,005, तो ना तो दहाई की इसमें बात कही है ना सैकड़ा की बात की, तो उसको हम 0 लगा के पूरा कर लेंगे। ये हो गया 25,005। अब यदि कहा जाए 20 लाख 2, 20 लाख 2, तो लाख और 10 लाख दोनों को लिख के मिला के हमने 20 लाख लिख लिया। और 2 में 2 इकाई, बीच में कुछ नहीं कह रहा, ना दहाई की बात कर रहा है, ना सैकड़ा की, ना 1000 की, ना 10,000 की, वो हम सब 0 से पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से जिन बच्चों को बड़ी संख्या लिखने में दिक्कत होती है वो बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। अब हमारे जिन बच्चों को बड़ी बड़ी संख्याएं लिखने में दिक्कत आती है, या दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करने में दिक्कत आती है, वो हमारा वीडियो अवश्य देखें, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।